हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में फिर से सभी का स्वागत है। आज हमने जो 10th का क्लास के अंदर लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल का फंडा स्टार्ट कर रखा था, उसी का डिस्कशन हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो उसमें हमने न्यूमेरिकल का डिस्कशन करते हुए पढ़ा था बेटा किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें गिवन है वो, तो क्या क्या फाइंड आउट करनी। अगर आप इतना काम भी कर लेते हो तो 50% आप स्कोर कर लेते हो न्यूमेरिकल के अंदर। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो डिस्कशन में लास्ट वर्क दिया था वो था चेक पॉइंट 4, आप लोगों को करने के लिए दिया गया था। उसके क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं एक बार क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, फिर फटाफट डिस्कस कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने लिख दी है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लेंस विच ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस लेंस का नाम बताना जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस में हमने केस पढ़े थे, दो टाइप के लेंस पढ़े थे, कनकेव और कन्वेक्स। पहले कन्वेक्स लेंस पढ़ा था जिसमें 6 केस थे। कन्वेक्स लेंस में इमेज पॉइंट साइज भी बनती है, स्मॉल भी, फिर इक्वल साइज, फिर उसके बाद बड़ा साइज, फिर क्या हो जाएगा उल्टी भी हो जाती, सॉरी पहली सारी उल्टी बनती है, उसके बाद सीधी भी बनती है। पर अगर बात करें कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस ऐसा है जो हमेशा क्या बनाता है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है। तो उसका आंसर आ जाएगा कॉनकेव लेंस। और यही क्वेश्चन अगर मिरर के केस में पूछता तो यहाँ आपका आंसर बन जाता कन्वेक्स मिरर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द केस। पूरा डिस्कस करना, नाम नाम नहीं बताना, पूरा डिस्कस करना है। जब एक कन्वेक्स लेंस, देखो कन्वेक्स लेंस में 6 केस होते हैं, उसमें आपको वो केस देखना है जिसमें इमेज वर्चुअल और इनलार्ज का मतलब बड़ी बने। तो एक केस ऐसा है जिसमें इमेज वर्चुअल और इनलार्ज बनती थी, कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, किस किस के बीच में, लेंस की बात हो रही है, प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। यानी ये फोकस और सी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। When object is placed between focus and optical center of कौन सा लेंस, convex lens, convex lens, then it forms a virtual and enlarged image as discussed below. अब यहाँ पे नीचे आपको क्या डिस्कस करना, मैंने स्पेस नहीं छोड़ा है। जो आपने कन्वेक्स लेंस में 6th वाला केस डिस्कस किया था, केस 6 पूरा का पूरा वो आपको एक्सप्लेन करना नीचे, क्लियर है? यस। अब आगे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप हमें वीडियो देख रहे हो, आप यहाँ पे 4-5 लाइन का गैप छोड़ लें, फिर उस केस को आप एक्सप्लेन कर देना, फिर थर्ड क्वेश्चन करना। ठीक है बेटा, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। विच लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स। जब आप पढ़ रहे हो डिक्शनरी के स्मॉल लेटर्स को, डिक्शनरी में वर्ड छोटे छोटे होते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना, उन लेटर को कब पढ़ पाओगे, जब उनकी इमेज हमें बड़ी दिखेगी। तो कौन सा लेंस दिखाता, और बड़ी के साथ साथ सीधे भी दिखने चाहिए, तो कौन सा लेंस था, आंसर आ जाएगा आपका, हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस। क्लियर है? तो 3 क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं, फोर्थ को भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा,
थॉट की एक्सप्लेनेशन मैं ऊपर दे रहा हूं कि कौन सा लेंस बनेगा जब एयर बबल को वाटर के अंदर प्लेस किया जाता है। तो मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूं। ये मेरा एयर बबल है, और ये है वाटर। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया, तो ये इनका सेंटर हो। अब लाइट रे जब यहां से आई, कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट रे से आई, तो पहला काम आपको करना क्या है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये वाटर, इसके अंदर क्या होगी, एयर, तो ये क्या डेंसर, और ये क्या होगा, रेयर मीडियम, और फिर वाटर अगेन डेंसर। तो यहां से वो क्या कर रहा है, बताइए क्या करेगा, वही बताओ, सिंपल सी बात है, क्या करना चाहिए। जब इसके अंदर कोई चीज है, एयर बबल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंसेप्ट की बात करें, रेयर से डेंसर जाती है तो रेज क्या होंगी, डेंसर से रेयर में क्या होती है। तो यहाँ पे देखो, इसको जाना चाहिए ऐसे, क्लियर है, बट ये क्या हो जाएगी, एक्सपेंड। तो यहाँ पे उसने कैसा नेचर शो किया, डाइवर्ट कर दिया रे को, क्या कर दिया, डाइवर्ट। तो लेंस आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर बनेगा कनकेव। तो आप आपको ये इन डिटेल रफली याद रख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आपका ये जो क्वेश्चन है 12th लेवल पे आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना भी सफिशिएंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सिंपली याद रख सकते हो तो। अब मैं आगे की स्टेटमेंट और नोट कर देता हूँ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, उसको इमर्ज किया गया, इमर्ज का मतलब डुबो देना, इन ए लिक्विड, एक लिक्विड के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ग्रेटर है, यानी कि लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस। उसको एक मीडियम के अंदर डाल दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं एन लेंस मान लेता हूं लिक्विड का, लिक्विड ही दे रखा है तो ये तो नहीं ले सकते, इसको पूरा लिखो, इसको एन लिक्विड और इसको एन लेंस, पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों एल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये पूछा कि हाउ विल द नेचर ऑफ लेंस, लेंस का नेचर कैसे चेंज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, आपको एक कंसेप्ट बताता हूं कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है जो लैब में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, लैब में तो नहीं बोल सकते, जहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है फैक्ट्री के अंदर, तो वहां पे फॉर्मूला होता है n माइनस वन बाई आर वन, मैंने शायद पहले भी बताया था। और ये जो n होता है वो n2 बाई n1, बेसिकली लेंस बाई n मीडियम जिसमें रखा होता है, इसका रेशियो होता है। तो यहां से एक चीज बताओ, इन एयर n की जो वैल्यू आएगी, n लेंस और n एयर सिंपली लेंस के बराबर है, एयर का 1 होता है तो n लेंस के इक्वल आता है। क्लियर है, मैं रीजन बता रहा हूं आपको, सिद्ध आंसर भी बता सकता था, पर मेरा मकसद यही है कि आपको हर कंसेप्ट क्लियर हो। बेटा मैं नीचे, चलो कोई बात नहीं, भी इसके लिए इस क्वेश्चन को आपको नहीं डायरेक्टली यहां से यहां पर फिर करते हैं, इसको भी छोड़ दो, उसके बाद आपको ये नोट करना है। एंड इन मीडियम,
अब वो लेंस जब मीडियम में अंदर रखा हुआ है तो जो एन का रेशियो आएगा, एक टाइप से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन, तो एन कितना हो जाएगा वो देखो, एन लेंस बाई नीचे क्या है लिक्विड, ठीक है। अब मुझे ये बताओ लिक्विड का ज्यादा है कम है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन लेंस, तो एन की वैल्यू में क्या हुआ, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, लेंस से भी ज्यादा है तो एयर से भी ज्यादा होगा, तो ओवरऑल ये वैल्यू बड़ी है तो एन की वैल्यू क्या आएगी, एन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, एन डिक्रीज हुआ है तो फोकल लेंथ क्या हुआ, रेसिप्रोकल टाइप, एफ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर है। तो आपको सिंपली चेंज अगर नहीं दिखाना करते तो सिंपली आप एफ इंक्रीज, तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना, इतना नहीं करना, ये आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन थी, सिंपली आंसर क्या देना है वो दिखाता